नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा भाजपा की दो बड़ी खबर लेकर आया हूं। पहली खबर ये कि नायब सैनी की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम पार्टी ने फाइनल कर दिया है। आज रात या कल सुबह उनके नाम की चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। और दूसरी खबर ये है कि जिन 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो रहे थे, उन चारों सीटों पर भी पार्टी ने नाम फाइनल कर दिए हैं। अगली जो सूची जारी होगी उसमें उनके नाम लिस्ट के लिए लॉक कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर रहेगी वो रहेगी रोहतक और कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र में पार्टी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा था जो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता का मुकाबला कर सके, और उससे भी बड़ी चुनौती रोहतक बनी हुई है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा कि इस बार सर्वे में जीत पक्की मानी जा रही है, तो उनसे मुकाबला कौन करे। रोहतक की सीट पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी, और इसी कारण वो दुष्यंत चौटाला को भी भाजपा ने ऑफर की थी। दुष्यंत चौटाला ने इस रैली में भी कहा कि मुझे रोहतक की सीट दे रहे थे, तो रोहतक की सीट भी पार्टी ने फाइनल कर दी है। तो सबसे पहले चारों लोकसभा सीटों पर नाम बता दें। सबसे पहले सोनीपत सबकी नज़रें हैं। इस बार सोनीपत से जो सांसद है रमेश कौशिक, उनका टिकट बहुत पहले से कट चुका है। उनके नाम पर तो इस बार पार्टी ने चर्चा ही नहीं की, और पिछले कुछ समय से एक एमएमएस सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो एमएमएस उन्हीं का ही है। हालांकि पार्टी, उन्होंने खंडन किया है, पार्टी की अनुशासन समिति भी उस मुद्दे को देख रही है, लेकिन उससे पहले ही रमेश कौशिक के नाम पर इस बार पार्टी कोई विचार नहीं कर रही है। और सोनीपत की सीट योगेश्वर दत्त को दे दी गई है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। आखिरी अक्षर में उनकी टिकट यदि कट जाती है तो सेकंड नंबर पर मोहनलाल बड़ौली का नाम शामिल है। इसी के साथ कैप्टन अभिमन्यु हिसार से पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनका नाम लॉक हो गया है। पहले भी हमने वीडियो में बताया था। और यहाँ कुलदीप बिश्नोई को चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, न रणबीर गंगवा को लड़ाया जा रहा है। और दूसरे यहाँ 2-3 प्रत्याशी नाम थे, लेकिन यहाँ भी कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल हो गया है। कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल होने के कारण ही ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान किया। तीसरा कुरुक्षेत्र से जो नाम है वो सालू जिंदल, उद्योगपति नवीन जिंदल की धर्मपत्नी है, और बड़ी मुश्किल से जिंदल परिवार माना है ये चुनाव लड़ने के लिए। नवीन जिंदल किसी भी सूरत में यहाँ से सुशील गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान का दबाव बहुत ज़्यादा रहा, और आखिर में नवीन जिंदल की तरफ से हाँ कर दी गई है, और वो कभी भी अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और उनके पत्नी सालू जिंदल कुरुक्षेत्र धर्मनगरी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। आखिरी क्षण में कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी जो पार्टी हाईकमान से जो जानकारी मिली है, सालू जिंदल वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। सबसे हॉट सीट हरियाणा की रोहतक लोकसभा। रोहतक लोकसभा के लिए पिछले 10 दिन से बहुत नाम थे। भारतीय जनता पार्टी में किसी को बाबा बालकनाथ पहले नंबर पर चल रहे थे, उनके बाद रणदीप हुड्डा का नाम बड़ी चर्चाओं में रहा, फिर सुधा यादव का नाम वहां लिया गया क्योंकि कोसली है वहां जो रोहतक लोकसभा में आती है, यादव बहुल सीट है, वो विधानसभा क्षेत्र है रोहतक लोकसभा में। और इसी तरह से कई और नाम थे, अरविंद शर्मा का भी नाम था, लेकिन कोई ऐसा प्रत्याशी पार्टी को नहीं मिल रहा था जो कि दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे सके। बीजेपी ने भी और आरएसएस संगठन ने कई सर्वे करवाए, उस सर्वे में ये सामने आ गई इस बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, उनके प्रति अच्छा माहौल है। और इसी कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक की सीट ऑफर की थी, और उसको लेने से उन्होंने दुष्यंत ने मना कर दिया क्योंकि वो भी दीपेंद्र के हाथों अपनी हार नहीं देखना चाहते थे। तो आखिर में पार्टी को ऐसा जुझारू नेता जो कि दीपेंद्र से मुकाबला कर सके, और अरविंद शर्मा के नाम पर ही पार्टी ने मोहर लगा दी है। और अरविंद शर्मा को 99.9% अरविंद शर्मा ही दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रोहतक के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से उनका 36 का आंकड़ा था, उनके खिलाफ बड़ी बयानबाजी हुई, और उसके चलते उनकी खट्टर से भी अनबन हो गई थी। बावजूद इसके दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करने के लिए अरविंद शर्मा का नाम ही फाइनल कर दिया गया है। इन नामों की घोषणा जो अगली लिस्ट जारी होगी बीजेपी की, उन चारों में इनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से पार्टी ने मतलब पूरा बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कुरुक्षेत्र में सालू जिंदल को लेकर आए हैं, हिसार में कैप्टन अभिमन्यु को लेकर आए हैं,
पिछला चुनाव विधानसभा का हार गए थे। उससे पहले खट्टर सरकार की पहली कार्यकाल में वो वित्त मंत्री थे, कई अन्य विभाग भी उनके पास थे, सबसे मजबूत ताकतवर मंत्री थे। और इस बार वो विधानसभा की जो है उन्होंने मोदी टीम में जाने का फैसला किया और लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब निर्णय लिया। और पार्टी मान गई है। आरएसएस में उनके अच्छे संबंध हैं। मोहन भागवत उनके गांव में आए थे खांडाखेड़ी में, और अच्छे संबंधों का फायदा उनको मिला। और सबसे बड़ी बात है, कैप्टन अभिमन्यु की पैरवी मनोहर लाल खट्टर ने भी की है, और खट्टर के साथ आजकल कैप्टन अभिमन्यु की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी जा रही है। पहले कुलदीप बिश्नोई का नाम चर्चा में आके उनको करनाल से लड़ाएंगे, फिर हिसार की बात करने लगे, लेकिन उनके बेटे भव्य बिश्नोई वो आदमपुर से विधायक हैं, इसलिए परिवारवाद की बात न चले, परिवारवाद का आरोप न लगे, और वहाँ कुलदीप बिश्नोई को संगठन में ही जिम्मेदारी दी जाएगी। एक खबर ये निकल कर आ रही है कि भव्य बिश्नोई को अब नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि जो भव्य बिश्नोई के काफ़ी समर्थक हैं वो कल सुबह चंडीगढ़ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में टेंट लगना शुरू हो गया है, तैयारियां हो गई है, और कई चौंकाने वाले नाम पहली बार पिछले जो मंत्री बनेंगे, पहली बार कई ऐसे मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। अभी जो जिस दिन नायब सैनिक ने मंत्री पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली, उनके साथ जो 5 मंत्रियों शपथ दिलाई गई, वो 5 मंत्री मनोहर कैबिनेट में भी शामिल थे। लेकिन अब जो बाकी 8 मंत्री बनाए जाने हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 13 अलग से मंत्री बनेंगे, कुल 14 मंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल में बन सकते हैं। तो जो 8 मंत्रालय बाकी हैं उनमें कई नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। इस तरह खबरें हैं, और उसमें समीकरण साधे जाएंगे, जातीय समीकरण भी साधे जाएं, अक्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएं। एक मंत्री यादव दक्षिण हरियाणा बेल्ट से बनेगा, यादव बहुल से इलाका है वो, और एक जींद जो मध्य है, हिसार जींद और यहाँ की जो पूर्ति कर सके, एक मंत्री पद यहाँ दिया जा सकता है। और इसी तरह से हमारा जो दक्षिण हरियाणा के पश्चिम हरियाणा की बात करें, वहाँ रणजीत चौटाला मंत्री पद मिल चुका है उनको। कमल गुप्ता की लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर संशय है। वो कैबिनेट मंत्री थे, 5 मंत्रियों में उनको देगी। कमलेश ढांडा पर भी संशय है कि उनको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। सीमा त्रिखा या निर्मल रानी उनकी जगह मंत्री बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये तय हो गया कि जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। पहले वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो नाराज थे। और जब हरियाणा निवास में भाजपा के विधायकों की बैठक चल रही थी, और जब नायब सैनिक का नाम आगे आया तो नाराज होकर वो बाहर निकल गए थे। संजय भाटिया पीछे पीछे उनको मनाने आए, वो सरकारी गाड़ी छोड़ गए थे। और वो जो कैबिनेट ने 5 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनिक के साथ शपथ ली, उसमें भी राजभवन में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर कर दी है, पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की है, और उनका जो पावरफुल मंत्रालय थे उनको मिलेंगे ही, उनके मंत्रालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और इस तरह से वो मान गए हैं। नायब सैनिक का मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, और जो अब 10 लोकसभा सीटें हैं, इन लोकसभा सीटों पर नायब सैनिक की किस तरह की अग्नि परीक्षा रहेगी, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों का क्या राजनीतिक माहौल है, हर तरह की अपडेट जानने के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। कमेंट अपने जरूर लिखें। थैंक यू।